नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। समस्त आचार्य संघ की। आपको ये विदित होगा अथवा सुन करके विदित होगा कि भक्त बने बिना भगवान नहीं बन सकते। अब भक्त कहाँ से प्रारंभ होता है, उसका भी तो कोई प्रारंभिक दशा तो होगी। अब उसके अंतिम छूर कहाँ चला जाता, जहाँ तक उसे भक्त बनना है। इसके बारे में भी कभी सोचा आपने? भगवान कहने से अनंत परमेष्टि की ओर दृष्टि प्राय करके होती है, क्योंकि जो देखने में आ जाते। तो अरहंत परमेष्टि भगवान तो है, लेकिन वे भी भक्त है। कैसे महाराज? वे भक्त हैं, भजन कर रहे हैं इसलिए भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं इसलिए भक्त हैं। उनकी भी भक्ति होती है। तो वेद में तो हम भगवान कह करके उनको नमस्ते करते हैं, किंतु कभी उनको तो हमने नहीं पाया कि वे भक्ति कर रहे हो। ये तो बात है। हमारी भक्ति में और उनकी भक्ति में तुलना करिए। इसमें क्या तुलना है? हम बार बार उनके सामने अर्घ चढ़ा रहे हैं 1008। हाँ, वो तो वो एक भी अर्घ नहीं चढ़ा। हाँ, उनके अर्घ अनर्घ प्राप्त करने के लिए अभी कम पड़ रहे हैं। आप उसमें कुछ जा कर के डाल दो ताकि उनकी भक्ति पूर्ण हो जाए। अरहंत परमेष्टि भी भक्ति करते हैं। तो आज आप लोगों को क्या हुआ है कि आप अपने आप को भक्त मान रहे हो? ये सब अविवेक पूर्ण स्वाध्याय का फल है। महाराज, हमने ये तो सुना नहीं, कुंड कुंड भगवान ने स्पष्ट लिखा है और उनको साधक कहा है, साध्य नहीं कहा है। साधक कैसे बोलते हो आप? इसलिए वे ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान किसका किया जाता बताओ? जिन्होंने ध्यान लगाया और सिद्ध हो चुके, उसके वो ध्यान कर रहे हैं। इसलिए बार बार मैं कहा करता हूँ, किसी के पास वो अपने आप को अरबपति मान रहा, मान लो, हैं? गलत बात है, ऐसे नहीं कह सकते आप। पहले गिन लो आपके पास अरब रुपए है क्या नहीं। तो 99 करोड़, 99 लाख, 99,000, 999, 99
रुपये और 99 पैसे, फिर भी उनको हम अरबपति नहीं मान सकते। तो उसी प्रकार अरवंत परमेष्टि भी अभी भक्त है, अच्छी ढंग से सिद्ध परमेष्टि की आरती उतारिए महाराज। क्योंकि पहले ही संकल्प में पंचमुष्टि नोच करते समय नमः सिद्धेभ्य, हमारे मुख में तो नमो अरिहंतानम निकलता, तो वो कभी भी नहीं। नमः सिद्धेभ्य है। सिद्ध परमेश्वर को तो हम देख नहीं सकते। अरहंत परमेष्टि आज वेदी में बैठे हैं, वो भी नहीं देख पा रहे। और आप कह रहे हैं हमने भी सिद्ध परमेष्टि को देखा है। स्वप्न में भी नहीं देख सकोगे। जब दिन में नहीं देखा तो स्वप्न में भी नहीं देख सकते। स्वप्न में वह प्रमाद के साथ होता है। इसलिए प्रमाद के अंतर्गत जो कोई भी पर्याय आती हैं वह भक्ति नहीं कर सकते। किंतु अब क्या करें, प्रमाद अवस्था में भक्ति नहीं कर पाते, वीतराग भक्ति होती है। दुनिया की कोई प्रयोजन उसके पास नहीं है। इसलिए फिर किसका ये ध्यान कर रहे हैं? अरहत परमेष्टि एक स्थान पर कुंद कुंद भगवान ने कहा है, वे अव्यावाद सुख की भक्ति कर रहे हैं। क्या कहा? अव्यावाद, संसार में तो बाधा है। अव्यावाद तब तक नहीं हो सकता। एक पाई की भी कमी है, सहन नहीं हो सकता, असह्य है। हम उसको अरबपति नहीं कर सकते। अब यदि मान लो एक पाई कहीं से भी मिल जाए, कहीं से मिल जाए, आपको परिश्रम करके उत्पन्न करना होगा, ऐसे नहीं मांग करके ले आओ। ये भी ध्यान रखना, ब्याज का भी नहीं खाते। हाँ, 99 करोड़ के ब्याज कितना होता है? हाँ, वो भी नहीं खा सकते। बिना ब्याज के मूल के माध्यम से ये करो। ध्यान रखना, एक पैसा जो अंतिम है उसके लिए आपको पूर्व कोटि वर्ष तक सिद्ध परमेष्टि की भक्ति करनी होगी उत्कृष्ट रूप से। तब कहीं जाकर के उसमें एक पाई डाल सकोगे, नहीं तो नहीं। ये हमारा अनुबंध है आपके साथ। हाँ, तब हम आपके लिए, हाँ, अब आप लिख सकते हो अपने आप को, मैं अरबपति हूँ। पागल हो गए आप, हैं? ऐसे अरबपति की उपाधि लेकर के अभी बैठे हैं आप। बहुत बारीकी के साथ अध्ययन करने से वे उनमें भी, अनंत परमेष्टि में भी नहीं, उनके ही नहीं, 14वें गुणस्थानवर्ती में भी भक्ति अभी चल रही है। इसलिए उनको उन्होंने स्नातकोत्तर कहा है, किंतु सिद्ध नहीं घोषित किया। अरहंत परमेष्टि ग्रेजुएशन पूर्ण किया है और स्नातकोत्तर 14 गुणस्थानवर्ती स्नातकोत्तर हुए हैं।
अंतिम क्षण में चल रहे हैं और अपने वह शोध प्रबंध पूर्ण करने में लगे हैं। अभी उनको हम सिद्ध नहीं कह सकते, उनको भक्ति की कोटि में ही रखना चाहिए। अब आपकी भक्ति की जो शुरुआत यहाँ पर है क्या नहीं ये भगवान जाने, और फिर भी आप भक्त बन बैठ गए, ऐसा नहीं मिलता। भक्त कर बनने के लिए भी इन सारी सीमाओं को, सीढ़ियों को चढ़ना अनिवार्य है। इसलिए आप लोगों को अपने जो कुछ भी धर्म कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, भूल करके भी इस भक्ति का फल हमें यह मिले, सांसारिक कोई भी वस्तुओं की मांग के साथ आप यदि भक्ति कर रहे हैं तो आपको संसार ही मिलेगा, क्योंकि उसी में आप लोगों को अटकना पड़ रहा है, और वह अटकना बहुत खतरनाक है। आपको कहाँ कहाँ तक वह यात्रा कराएगा पता नहीं लगेगा। जब निगोद में जाकर के फंस जाएंगे, वहाँ से निकलने के लिए कभी टिकट मिलता ही नहीं। यंत्र मुहूर्त में मिल सकता है, लेकिन काल अनंत निगोद मझार का है। निगोद में अनंत काल तक रह करके आया, निकल करके आ गया। लेकिन यदि इसमें उन्नति नहीं करता है तो पुनः निगोद की यात्रा उसको होगी। यह नियम बांधते हैं, नहीं चाहते हुए भी उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि समय का आपने सदुपयोग नहीं किया। इस प्रकार अतीत को देखने से लगता है इसका कोई अंत नहीं था, और भविष्य की ओर भी देखते हैं इसका भी अंत है क्या नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, किंतु अवश्य इसमें भी बहुत मोड़ विद्यमान है। इन सब को घूम घूम करके यदि बहुत ऊंचाई तक पहुंचना है तो रास्ता दो प्रकार के होते हैं, एक सीधे ही चढ़ने के और एक घुमावदार। चढ़ता कम घूमता ज़्यादा है, चढ़ता कम और घूमता ज़्यादा है, उसके बिना पैर उठ नहीं सकते। हमारी चाल सीधी तो है ही नहीं। जब कभी भी चौके में हम जाते हैं, जब कभी भी नहीं मतलब और वहाँ पर हम दो रास्ता पाते हैं, एक तो सीढ़ी है, दोनों तरफ से सीढ़ी है, और बीच में मोटरसाइकिल की भी सीढ़ी है। उसमें सीढ़ी नहीं रहती, नहीं समझे, वो सीढ़ी से तो चढ़ते चले जाते हैं और मोटरसाइकिल उसको यूँ चढ़ाते वो चले जाते हैं। ऐसे है, ये चढ़ना बहुत कठिन होता है। ऐसा होता है या नहीं? आपके चौके में है ऐसा? हाँ, प्राय कर जिसके यहाँ गाड़ियाँ मोटरसाइकिल साइकिल वगैरह हैं, वो इधर अपने लिए चलने के लिए सीढ़ियाँ हैं और बीच में मोटरसाइकिल को लगाते हैं, तो उसको घसीटने की कोई आवश्यकता नहीं, आप चलते जाओ, वो भी आपके साथ चल जाएंगे। आपके रूटीन में भक्ति आ जाना चाहिए, किंतु ध्यान उसी पर रहे, तो वो दुनिया में कोई भी उनको इष्ट नहीं है। रथ परमेष्टि को
और स्नातकोत्तर महाराज को 14 गुणस्थान वर्ती को हम स्नातकोत्तर महाराज मानते हैं और अरहत परमेष्ठी को हम स्नातक मानते हैं। बाकी सब हम नीचे के कैटेगरी में, उसमें भी कहाँ पर हमारा नंबर क्रम है ये बताना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम ध्यान तो रहना चाहिए कि हम किस सीढ़ी पर विद्यमान हैं। रुकिए नहीं और चलते रहिए। महाराज चलना तो आसान है, फिर चलते रहिए और ये वो और कठिन है महाराज। चलने में तो पैर कभी कभी दुख सकते हैं, चढ़ने में तो छाती दुखती है। हार्ट अटैक की ओर चला जाता है, मामला बहुत अब बाईपास है नहीं समझे, तो बाईपास का जीवन कितना है क्या पता। धीरे धीरे चढ़ियो। सुन रहे हो क्या नहीं आप लोग? हैं सुन रहे हैं? अच्छा, कैसा लग रहा? हाँ, चढ़ना अच्छा लगता है कि चढ़ना? नहीं महाराज, हमें तो अभी ऐसा है न, चलना भी अच्छा लगता है और चढ़ना भी अच्छा लगता है, लेकिन जो दूसरे चल रहे हैं और चढ़ रहे हैं उसको देखना ही अच्छा लग रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। कम से कम हमारा नंबर इतना तो लिखा हुआ रहेगा कि जो चल रहे हैं उसकी प्रशंसा तो कम से कम कर ही दो। जितना मिल जाए उनसे प्रेरणा मिल जाए। प्रेरणा लेने से प्रेरणा मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार हमें मार्ग प्रशस्त किया है। अहिंसा परमो धर्म की। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर